हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। लेट ए एंड बी be two set A and B are two set if every element of A is an element of B, then A is called subset of B। मीन्स A and B दो सेट हैं और एवरी एलिमेंट ऑफ A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किस में होने चाहिए? B में होने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ A is an element of B, then we called A is subset of B. Understand? A and B are two set. Every element of A is in B. Means A के अंदर जितना भी सेट होगा, A के अंदर A एक सेट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो B के अंदर होने चाहिए। Then we call it is A is the subset of B. Then student, we denoted A subset of B, and this is the symbol of subset. This is the symbol of subset. Understand? A subset of B when every element of A in B. ये एक सेट है और ये एक सेट है। इस सेट में सारे एलिमेंट B के अंदर होगा, देन हम लोग क्या कहेंगे? ये इसका सबसेट है। देन स्टूडेंट, A is the subset of B, then B is called superset of A. Understand? B is superset of A. A इसका सबसेट है और B is the superset. B is the superset of A. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। Let A equals to A E I O U. A एक सेट है और सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट है। देन B और एक सेट है और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है? A B C D, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। देन व्हेन वी सेड A इज द सबसेट ऑफ B, ये A इसका सबसेट है और या नहीं है, कब बोलेंगे? चलिए चेक करते हैं। देखिए A में कितने एलिमेंट है? A E I O U, और B में क्या क्या एलिमेंट है? A B C D। मतलब A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए। देखिए A में A है और इसमें A है और बाकी A E I O U ये 4 एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। That's why we called A is not a subset of B. Understand? देखिए स्टूडेंट, इसका कब बोलेंगे सबसेट? इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, बट ये नहीं है, सिर्फ A ही है, बाकी E I O U ये 4 एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? A is not a subset of B. Understand? Let देखिए स्टूडेंट, और एक एग्जाम्पल भी लेते हैं सबसेट को अच्छे से समझने के लिए। A is a set X such that X is an integer. B और एक सेट है, इसमें क्या क्या है? X is an integer. So ये इसका सबसेट होगा कि नहीं चेक करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए, ए है एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। 0 +- 1
प्लस माइनस 2 अप टू जाएगा। और यहाँ पर क्या है 3x कॉलन x इज एन इंटीजर, क्या होगा x अगर इंटीजर 1 होगा तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3 होगा। इसमें क्या क्या एलिमेंट 2 6 9 इस तरह का एलिमेंट होगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, ये सब इंटीजर होगा। देखिए स्टूडेंट ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखिए 0 यहाँ पर है नहीं है, 1 यहाँ पर है नहीं है, 2 यहाँ पर है नहीं है, बट 3 यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस 3, बट इसका सारा एलिमेंट होना चाहिए ना। देखिए कुछ एलिमेंट है कुछ एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो देखिए ये समझ में आया सबसेट के बारे में जो भी मैंने बताया। सो देखिए और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ सबसेट का, कैसे सबसेट निकालते हैं। सपोज एट लेट ए इक्वल्स टू 3 4, ए एक सेट है, देन व्हाट इज द सबसेट ऑफ ए? क्वेश्चन इज व्हाट इज द सबसेट ऑफ ए। सो इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है? देखिए 3 खुद होगा, 4 भी होगा, 3 4 दोनों होंगे, देन वी नो दैट 5 भी होगा, बिकॉज 5 मीन्स नथिंग, 5 इज एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एक इम्पोर्टेंट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो देखिए ये है इसका सबसेट। So what is the subset of A? So subset of A is 3 4 3 4 and 5. Understand student? समझ में आया यहाँ तक? So देखिए अगर कुछ दिया होगा पूछा होगा तो what is the subset of A आप लोग कैसे निकालिएगा, और दिया होगा चेक कीजिए ये इसका सबसेट है या नहीं, ऐसे निकालिएगा। देन देखिए एक नोट यहाँ पर मिलता है, हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं सबसेट। सो देखिए अगर क्वेश्चन दिया होगा ए इक्वल्स टू 3 4, ये एक सेट है, देन क्वेश्चन में होगा व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। सो देखिए यहाँ इस सेट है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट, एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ सेट कितने हैं 2 है, देन नंबर ऑफ सबसेट, अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 है, सो 2 स्क्वायर, सो दैट इज 4। अंडरस्टैंड? ऐसे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला के थ्रू। देखिए 2 टू द पावर n, n मतलब सेट में कितने एलिमेंट है उसका पावर कीजिएगा और आंसर निकल जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ सेट हम लोग निकालते हैं कोई भी सेट का, और सबसेट है कि नहीं आप इस तरह का चेक कीजिए। सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज द पावर सेट। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज पावर सेट। सो पावर सेट मतलब क्या है? द collection of all subset of a given set A is called the power सेट ऑफ ए। सो देखिए पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, कोई भी सेट का सारा मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मीन्स कोई भी सेट दिया होगा उसका सारा सबसेट को ही हम लोग पावर सेट बोलेंगे। सो power set is denoted by P of A. P of A means power set of A. Understand student? So देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सो स्टूडेंट
पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मीन्स कोई भी सेट होगा, उस सेट का सारा सबसेट को ही हम लोग पावर सेट बोलेंगे। अंडरस्टैंड? एंड इट इज डिनोटेड बाय P of A। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। हम लोगों ने क्या अभी जाना? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब इस सेट का सारा सबसेट। सो क्या क्या होगा इस सेट का सारा सबसेट? 1 2 3, देन 1 2 1 3 2 3 एंड खुद 1 2 3 एंड 5। ये सब क्या होंगे? पावर सेट ऑफ ए। मीन्स इस सेट का ये सब क्या है? पावर सेट ऑफ ए। अंडरस्टैंड? 5 सारे एलिमेंट का सबसेट होता है और 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। अंडरस्टैंड? ऐसे हम लोग पावर सेट निकालेंगे। सो स्टूडेंट, लेट another example, A equals to A and A5। इसके अंदर ये दो एलिमेंट है और एलिमेंट का पावर सेट हम लोग निकालेंगे। देखिए, सबसेट जितने भी सबसेट होंगे 5 आएगा पहले, क्योंकि 5 सारा सेट का सबसेट होता है। A होगा, उसके बाद ये वाला होगा, अंडरस्टैंड, देन ये होल होगा। ऐसे हम लोग पावर सेट निकालते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया? देखिए, अभी हम लोग एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे कैसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं P of A। नोट, इफ A हैज n एलिमेंट, अगर सेट में n एलिमेंट होंगे, देन P of A is exactly 2 to the power n। अंडरस्टैंड? A के अंदर अगर एलिमेंट जितने होंगे, देन P of A is 2 to the power n। इट इज इक्वल्स टू द सबसेट, पावर सेट इक्वल्स टू सबसेट। अंडरस्टैंड? देखिए, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, सो P of A कितना होगा? 2 स्क्वायर, दैट इज 4। देखिए, P of A 1 2 3 4। क्लियर? देन प्रीवियस एग्जाम्पल, n इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। सो 2 to the power n मीन्स 3, दैट इज 8। सो इसका सबसेट कितना निकला है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड? P of A हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? पावर सेट कैसे निकालते हैं? देन देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट, देखिए स्टूडेंट, इफ A सबसेट ऑफ B, मतलब A इसका सबसेट होगा एंड A not equals to B, then we called A is proper subset of B। Understand? What is the definition of proper subset? Proper subset का मतलब है A होगा इसका सबसेट, A सबसेट of B and A not equals to B, then A is called proper subset of B। Understand? So देखिए एक एग्जाम्पल, सपोज A एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड B एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सो देखिए, A इसका सबसेट है कि नहीं, कैसे हम लोग जानेंगे? मतलब इसका सारा एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, 1 है, हाँ है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। सो इसका सारा एलिमेंट यहाँ पर है। सो A इज द सबसेट ऑफ B। वाई? A is subset of B because every element of A is in B।
ऐसे आप लोग लिखिएगा। ओके, देन हम लोग क्या चेक करेंगे, ए इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू बी। हम लोग जानते हैं इक्वल सेट क्या है। सो देखिए कैसे हम लोग जानेंगे। ए में देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4। सो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 नहीं है। सो ए नॉट इक्वल्स टू बी। सो इट इज नॉट ए प्रॉपर, इट इज ए प्रॉपर सबसेट। अंडरस्टैंड। प्रॉपर सबसेट को हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले सबसेट देखेंगे, उसके बाद ये इक्वल है और नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल होगा देन वी सेड इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इट इज ए प्रॉपर सबसेट। सो देखिए स्टूडेंट, एक आप लोग को मैं नोट दे देती हूँ। नोट में क्या है, देखिए स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट नोट है। अगर क्वेश्चन में आया होगा द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, इसका फॉर्मूला है 2 to the power n। n का मतलब है सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अंडरस्टैंड। और ये पावर, देखिए स्टूडेंट, द नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, 2 to the power n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको पावर कर देना। देन द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n minus 1। क्या कीजिएगा, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका पावर से माइनस कर दीजिएगा 1। सो 2 to the power n minus 1। सो दिस फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट। द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n and the number of power subset is 2 to the power n minus 1। सो देखिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्या एक देखिए। सो स्टूडेंट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट इज सिमिलर टू यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स के अंदर सारा चीज़ आता है, सिमिलरली यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आते हैं। सो ए सेट यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। A set U that contain all set in a given context is called the universal set। Understand? Means इस सेट के अंदर सारा सेट आएगा। समझ में आया, ये है यूनिवर्सल सेट U, इसके अंदर सारा सेट आएगा, इसको ही हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। अंडरस्टैंड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। U मतलब यूनिवर्सल सेट। सो स्टूडेंट, वन एग्जाम्पल इज इन ह्यूमन population studies, human population studies, U is the all people in the world। अंडरस्टैंड, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। U क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। एंड इसमें क्या आएंगे, जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सारे आएंगे। यू क्या है, वर्ल्ड के पीपल मतलब क्या है, सारे ह्यूमन आएंगे कि नहीं, ह्यूमन पॉपुलेशन। ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर आर एक यूनिवर्सल सेट होगा, आर मतलब रियल नंबर होगा, इसके अंदर सारे इंटीजर आएंगे। सो ये क्या है, और एक एग्जाम्पल है। यूनिवर्सल सेट मतलब इसके अंदर सारे सेट आएंगे, ये एक एग्जाम्पल है। ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज, U is the universal set all people in the world। अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।